रोज़ प्रेशर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके रिजल्ट में हमें पता चल रहा होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कहाँ पे ज़्यादा फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा मास प्रेजेंट है। Pressure is determined by the flow of mass from a high pressure region to a low pressure region. Pressure measurement are made on the fluid states, liquids and gases. ज़्यादातर याद रखिएगा, सॉलिड में तो ऑब्वियसली प्रेशर आप अप्लाई मतलब उस तरह से प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, वो फिक्स्ड शेप होती है, उनके ऊपर आप अगर फोर्स अप्लाई भी करते हैं तो एज अ रिजल्ट कोई प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर हम फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर का फिनोमेना होता है जो कि मूव कर सकते हैं। फ्लूइड्स में आ जाते हैं आपके पास गैसेस और लिक्विड्स। गैसेस और लिक्विड्स ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिनके अंदर स्पेसेस होते हैं। जब कभी भी आप इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, ये मोशन में आ जाते हैं, ये मूव करने लग जाते हैं। लिक्विड्स के अंदर भी ऐसे ही होता है और गैसेस के अंदर भी होता है। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि गैसेस के अंदर जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं स्पेसिफिक एरिया पे, प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का फिनोमेना आ जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे भी क्या है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया हुआ है मॉलिक्यूल्स फर्स्ट कंटेनर में आपको नज़र आ रहा है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और कोलाइड करने की वजह से वो जिस वॉल ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में प्रेजेंट है उसकी वॉल के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक बलून की अगर हम बात करें जिसके अंदर एयर फिल्ड हुई हुई है, उसके अंदर भी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो अंदर गैस के प्रेजेंट है वो आपस में भी कोलाइड कर रहे होते हैं, साथ में जो बलून की वॉल है उसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है। इसी वजह से जो इंटरनल फोर्स होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट को प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। प्रेशर, प्रेशर की बात हम कर रहे थे। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू एफ बाई ए, फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से और एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। सो इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ जाती है पी इक्वल्स टू एफ बाई ए। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो फोर्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्रेशर के साथ, जबकि एरिया का इन्वर्स रिलेशनशिप है प्रेशर के साथ, ठीक है। एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ पे, आप जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा, और जितनी फोर्स कम अप्लाई होगी उतना ही प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा। जबकि अगर हम एरिया की बात करें, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक नीडल लेते हैं, उसकी जो पॉइंटेड पिन होती है उसको अगर आप किसी क्लॉथ में इंसर्ट करने की कोशिश करें, या दूसरी तरफ आप एक कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट ले लें जिसका एरिया ज़्यादा होगा, उसको आप एक कपड़े के अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करें तो नीडल जो है वो फ़ौरन से अंदर चली जाएगी, ठीक है। किसी भी क्लॉथ में से नीडल इजीली पास हो जाएगी इनसाइड, लेकिन कोई उसके मुकाबले में कोई लार्ज एरिया रखने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अंदर पास नहीं करेगा। ये शो करता है कि जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नीडल जो है वो फ़ौरन से पास हो जाएगी इनसाइड द क्लॉथ। लेकिन जितना एरिया ज़्यादा होगा, कोई भी बड़ी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप हैमर ले लें, अगर उस हैमर को आप क्लॉथ के अंदर डालना चाहेंगे तो उसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से, उसकी विड्थ ज़्यादा होने की वजह से वो पास नहीं कर सकता क्लॉथ में से। तो इसका मतलब ये हुआ जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम प्रोड्यूस होगा, और प्रेशर कम होने की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्वियसली पास भी नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की है, और इसी के बरक्स अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फोर्स की अगर हम बात करें तो ये कॉमन सी बात है कि जितनी आप किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, जितना किसी चीज़ पे फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी उतना ही उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, जितनी फोर्स कम अप्लाई होगी उतना ही प्रेशर कम होगा। आपके लिए क्वेश्चन है, विच शूज़ क्रिएट द मोस्ट प्रेशर, इनमें से कौन से शूज़ ऐसे हैं जिनका प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो आप फोर्स और एरिया को सामने रख के, फोर्स को अगर नहीं भी, ऑब्वियसली फोर्स तो डिपेंड करती है कि हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो इन तीनों का एरिया देख के आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा एरिया वाले जो शूज़ हैं वो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है?
मॉलिक्यूल्स, जो गैस के मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपस में कॉन्स्टेंटली कोलाइड कर रहे होते हैं। एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है ऑब्वियसली, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से डिस्टेंस पे मूव भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड भी कर रहे होते हैं। जब कोलिजन के रिजल्ट में जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उनके दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वो गैस के मॉलिक्यूल जो एयर में प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो एयर में प्रेशर किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है? मॉलिक्यूल्स की ही कोलिजन की वजह से हो रहा था। मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने की वजह से वो आपस में क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या एयर में क्या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वो प्रेशर जो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की रिजल्ट में एयर में प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है या apparatus होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, इन्वेंटेड बाय टॉरेसिली 1608 to 1647. This mechanism operates similarly as a balance using mercury as a standard weight. ठीक है, बैरोमीटर के अंदर जैसे आप थर्मोमीटर के अंदर भी मर्करी को यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इसी तरह से बैरोमीटर के अंदर भी क्या यूज़ किया जाता है? मर्करी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मर्करी की ही वजह से, मर्करी की ही बदौलत क्या किया जाता है? प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा है और कितना कम है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? बैरोमीटर है, जो कि आपके पास आपको यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है। ठीक है, कि मर्करी की वजह से, मर्करी की मदद से प्रेशर को मेजर किया जा रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मली अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का यूनिट है पास्कल। ठीक है, जो कि स्मॉलर यूनिट है। किलो पास्कल जो है वो लार्जर यूनिट होता है प्रेशर का। ठीक है, स्टैंडर्ड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपके पास 101.325 है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आ जाता है सिंपली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg या 760 टॉर। ठीक है, ये सारे क्या है? ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो किलो पास्कल है या टॉर है, ये असल में यूनिट्स हैं किसके? प्रेशर के। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स के हिसाब से फिर प्रेशर की डिफरेंट स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, जो कि आपको शो कर दी गई हैं कि अगर ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में मेजर करना चाहेंगे, ये यूनिट में मेजर करना चाहेंगे तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 1 ATM जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। किलो पास्कल में मेजर करना चाहेंगे तो उसकी अलग वैल्यू है। mm ऑफ Hg की फॉर्म में मेजर करना चाहेंगे तो वो आपके पास 760 है, mm यानी कि मिलीमीटर। और टॉर जो है वो आपके पास क्या है? अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, जो कि फिर उसमें क्या आ जाता है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। जब भी आप गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं, आपस में कोलाइड करने लग जाते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। असल में गैस के मॉलिक्यूल्स को जब भी आप हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टेंस पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, तो वो आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने की वजह से वो तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं और इसी तरह से एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शो कर दिया गया है। ठीक है, जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतना ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले जाएंगे, मास कम हो जाएगा, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी से मुराद क्या होता है कि मतलब आपने मॉलिक्यूल्स को, गैस मॉलिक्यूल्स को हीट किया तो मॉलिक्यूल्स हीट करते ही क्या हो गए? एक दूसरे से डिस्टेंस पे चले गए और फास्ट मूव करने लग गए। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेज, कि गैसेज का क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर पे, या हम सिंपली ये कहेंगे कि गैसेस का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो गैस में क्या चेंज आएगी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ का जो हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ गैसेस। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।